बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, जो आज सुपर टैक्स केस की समाअत के दौरान टूट गया। जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से सुपर टैक्स से मुतल्लिक जो मुकदमा था उसे सुनने से माजरत कर ली गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से केस की समाअत को कल मंगल तक मुलतवी करते हुए ये कहा गया था कि अब नया बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक की जगह पे नया जज उसको बेंच में जो है वो शामिल किया जाएगा। तो जस्टिस शाहिद बिलाल को 5 रुकनी बेंच में शामिल कर लिया गया है जस्टिस आमिर फारूक की माजरत करने के बाद। और सुपर टैक्स से मुतल्लिक कल जो केस है वो रोज़ाना की बुनियाद पर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना जाएगा। बड़ा अहम केस है, सैकड़ों अरब रुपए के वाजिबात का मामला है, रिकवरी का मामला है। 2020 से यानी 5 साल पुराने केसेस हैं और कंपनीज की जानिब से ये जो सुपर टैक्स की मद में जो अरबों रुपए थे उनकी अदायगी नहीं की गई थी, बल्कि अदायगी के मामले को अदालतों में मुख्तलिफ मुतलका फोरम पर जो है वो चैलेंज कर दिया गया था। तो कल इस केस की समाअत का आगाज़ होने जा रहा है और हुकूमत की भी नज़रें हैं, IMF की भी नज़रें होंगी, हमारी भी नज़रें हैं। तो देखते हैं कल इस केस में क्या प्रोसीडिंग, किस तरीके से अदालती कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ती है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की कार्रवाई, जिसमें आज सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने खिताब किया है। और उनका ये खिताब इसलिए तारीख़ी हैसियत का हामिल है, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आज दावे किए कि आसिफ अली ज़रदारी का ये एक तारीख़ी खिताब था। तारीख़ी खिताब क्यों था? क्योंकि पहली मरतबा किसी मुंतखब सदर ने, किसी जमहूरी सदर ने 6वीं मरतबा अपने पार्लियामेंट के सेशन से जो है वो खिताब किया और दूसरी मरतबा वो मुंतखब होकर आए थे। पहले 5 साल पूरे किए आसिफ अली ज़रदारी ने और अब फिर वो 5 साल के लिए दोबारा सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं। लेकिन आज इस इजलास से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर चैम्बर में जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ मुलाकात हुई। लेकिन जब नाज़रीन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू हुआ और आसिफ अली ज़रदारी ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया, तो अपोजिशन की जानिब से, अपोजिशन में कौन? सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी जानिब से ऐवान में हंगामा बर्पा कर दिया गया, शोर शराबा किया गया, हंगामा आराई की गई। यानी इतना शोर शराबा था कि कानों पड़ी जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं देती थी। नारे लगाए गए, पंफलेट उठा के लाए थे, इमरान खान साहब की तस्वीरें उठा के लाए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अब नारे क्या लगा रहे थे? अब नारे लगा रहे थे कि कैदी नंबर 804 उनके हक में नारे लग रहे थे और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ नारे लग रहे थे, ज़रदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़ नारे लग रहे थे कि सारा टब्बर चोर है। और फिर ये भी नारे लगे आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़, देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया। यानी वो हुकूमती इत्तेहाद के ख़िलाफ़ जो है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी, सदर साहब को शामिल करेंगे तो पीपल्स पार्टी भी शामिल हो जाती है, तो उनके ख़िलाफ़ इस किस्म के नारे लगाए गए। और फिर एक और नारा लगाया गया कि बीबी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल ज़िंदा हैं। अब तहरीक इंसाफ से बंदा ये पूछे कि आप ये कह रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम लेके कि बीबी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल ज़िंदा हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किस पे अपने कत्ल का इल्ज़ाम अपनी ज़िंदगी में लगा दिया था कि ये मुझे मरवाना चाहते हैं, इनसे मुझे ज़िंदगी का ख़तरा लाहक है? उसमें चौधरी परवेज़ इलाही का नाम था, उसने परवेज़ मुशर्रफ का नाम था, उसमें एक और का नाम भी था। पीपल्स पार्टी ने कातिल लीग कहा काफ लीग को, लेकिन बाद में जैसे हम बात करते हैं कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता, मफामत भी होती है और तनकीद भी होती है। बाद में वही परवेज़ इलाही जो है ज़रदारी साहब के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में उनके डिप्टी वज़ीर आज़म बने और फिर अच्छा इनका साथ बना कि ये इमरान खान साहब की हुकूमत के अदम एतमाद तक जो है काफ लीग का और पीपल्स पार्टी का बड़ा अच्छा रख रखाव था, बड़ा अच्छा साथ था। फिर जब मोनिस इलाही और परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब की तरफ चल पड़े तो फिर वो जो साथ था, क्योंकि कमिटमेंट जो है वो परवेज़ इलाही साहब ने तोड़ दी थी, तो ज़रदारी साहब ने कहा कि ठीक है, अब आपने कमिटमेंट तोड़ी है तो फिर मुझसे भी आप किसी चीज़ का जो है वो तवक्को नहीं कर सकते। लेकिन शुजात हुसैन शाह साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ रहे, ज़रदारी के साथ रहे। आज ये जो नारा लगा रहे थे तहरीक इंसाफ वाले के बीबी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल ज़िंदा हैं, तो जिस पर इल्ज़ाम था वो तो फिर आपकी पार्टी में। नारे लगाने से पहले इस बात को देख तो लेते कि किसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं और क्या नारे लगा रहे हैं। और फिर मरीम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ भी नारे लगाए गए। अब नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब, जिनके साथ आज
पीटीआई ने रब्ता किया और आज हो सकता है कि जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पीटीआई की मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कोई मुलाकात भी चल रही हो या मुलाकात हो भी चुकी हो। तो आप संजीदगी देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात जो है इस हंगामा राई में शामिल नहीं हुई। उसने कोई हुकूमत के खिलाफ या सदर के खिलाफ किसी किस्म के नारे नहीं लगाए, संजीदगी का मुजाहरा किया। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गैर संजीदगी थी वो ऐवान में छलक रही थी। सदर साहब ने खिताब किया, आसिफ अली जरदारी साहब ने हुकूमत की तारीफ भी की, हुकूमत को हदफ तनकीद भी बनाया, मुस्तकबिल से मुतल्लिक बताया कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ज़ाती मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह देनी चाहिए। तो ये नाज़ मजमूई तौर पर जो है, बल्कि एक और बात भी कही जो बड़ी अहम है, मौजूदा जो इस वक्त इंटरनेशनल जो हालात बन रहे हैं, जरदारी साहब ने कहा कि वन चाइना पॉलिसी के साथ खड़े हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये तो नाज़िन था इजलास की, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की कार्रवाई का अहवाल। अब आ जाते हैं नाजरीन, दो खबरें हैं। एक इमरान खान साहब से मुंसलिक एक अहम शख्सियत जिनकी गिरफ्तारी का इम्कान लग रहा है, नज़र आ रहा है, और दूसरा जो हुकूमत ने क्रैकडाउन करने का फैसला किया है। तो क्रैकडाउन वाली खबर पहले आपके साथ शेयर कर लेते हैं। खबर नाज़रीन ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हालिया दिनों जो अपनी काबीना है उस काबीना में शहबाज शरीफ साहब ने तौसीह की है। अब काबीना में तो तौसीह कर दी गई, लेकिन इस तौसीह के बाद मुश्किल ये आ रही है कि जो काबीना की जो कॉलोनी है, वुज़रा कॉलोनी है, वहाँ पे मिनिस्टर्स के लिए घर कम पड़ गए हैं। अब उसमें ख़बर ये मिली है, जो ज़राए बताते हैं कि मिनिस्टर कॉलोनी में गैर मुतल्लका लोग भी रह रहे हैं। गैर मुतल्लका लोग जो कि रूल्स के मुताबिक इंटाइटलमेंट नहीं रखते, वो भी सरकारी और वुज़रा के बंगलों में वहाँ पे रह रहे हैं। तो इस पर हुकूमत ने क्रैकडाउन करने का कह लें या फिर झाड़ू फेरने का कह लें या फिर सफाई करने का कह लें कि फ़ैसला किया है कि जितने भी मिनिस्टर कॉलोनी में गैर मुतल्लका लोग रह रहे हैं सरकारी घरों में, वुज़रा के घरों में, उन्हें उन घरों से निकालना है और उनकी जगह पे जो घर हैं, जो इस वक्त काबीना के अरकान हैं, उनको वो घर जो है वो अलॉट किया जाएंगे। अब नाज़रीन, इसमें ये जो जिम्मेदारी है ये सौंपी गई है जनाब ख्वाजा आसिफ साहब को कि ख्वाजा आसिफ साहब ये घर जो है वो खाली करवा के जो काबीना के मिनिस्टर हैं वो उनको ये घर जो है वो अलॉट करवाएंगे। बाकी जो मकामी ऐसे सियासतदान हैं, अरकान असम्बली हैं, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है या फिर अपने रावलपिंडी से ताल्लुक़ है, उनको सरकारी बंगले नहीं मिलेंगे, वो अपने घरों में रहेंगे। और जिन मिनिस्टर को सरकारी घर नहीं मिलेगा उनको रेंट की मद में जो है अदायगी जो है वो की जाएगी। तो ये एक हुकूमत ने बड़ा फ़ैसला किया है। लेकिन आज इसी किस्म के जो मसाइल हैं वो सुप्रीम कोर्ट को भी दरपेश हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी क्या मसला दरपेश है कि 7 जज, पता नहीं 8 जज सुप्रीम कोर्ट में, 5 थे, 7 थे, 7 जज नए अपॉइंट तो सुप्रीम कोर्ट में कर लिए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो नए आने वाले जजेस हैं उनके लिए जुडिशल कानूनी में जो घर थे वो कम पड़ गए हैं। और हमारी इतला के मुताबिक 4 जजेस को अभी तक घर जो है वो उस तरीके से अलॉट नहीं हो सका जुडिशल कानूनी में जैसे बाकी जजेस को होता है। कुछ घरों जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जैसे आमिर फारूक साहब हैं वो भी जुडिशल कानूनी में शिफ्ट नहीं हुए, वो ऑलरेडी जहाँ पे सरकारी घर में रह रहे हैं उसी घर में रहेंगे। तो अब ये बताया जा रहा है ज़राए की तरफ से कि सरकार को लिखा जाएगा, हाउसिंग मिनिस्ट्री को या स्टेट ऑफिस को लिखा जाएगा कि ये जो बाकी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको घर अलॉट किया जाए इनके इंटाइटलमेंट के मुताबिक। और उसमें यह खबर भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में जुडिशल कमीशन का इजलास बुला के सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को मज़ीद बढ़ाया जाए। 3 का नंबर बताया जा रहा है कि 3 और जज जो है सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। तो अगर 3 जज और आ जाते हैं तो इस सूरत में मज़ीद जजेस के लिए जो घरों की अवेलेबिलिटी है उसके लिए मसाइल पैदा होंगे, मुश्किलात आएंगी। और फिर हुकूमत को ख़त लिख के उनसे जो है वो सरकार के जो पैनल पे जो घर हैं उनमें से अलॉटमेंट जो है वो जजेस के लिए करवाई जाएगी। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जुड़ी अहम शख्सियत जो रेडार पे आई है। मामला नाज़रीन ये है कि भक्कर से एडवोकेट हैं रफ़ीक अहमद नियाज़ी साहब, इमरान खान साहब के हकीकी फर्स्ट कज़न हैं। इनके बेटे हैं शहरियार अहमद खान। इनके खिलाफ भक्कर में FIR दर्ज हुई है
और FIR जो दर्ज की गई है वो पीका एक्ट के तहत, पीका कानून के तहत दर्ज की गई है। उसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि इमरान खान साहब के कज़न के बेटे शहरयार अहमद खान ने मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ एक वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड की, जिसमें इंतहाई तज़हीक अमेज़ ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल की गई। और उस FIR में कहा गया है कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो वीडियो जो है बना के इसे सोशल मीडिया पे पब्लिक किया गया। अब उसमें ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो शहरयार अहमद का जो ट्रस्ट हॉस्पिटल है उसकी फार्मेसी बंद कर दी गई है, एडमिन ब्लॉक को बंद कर दिया गया है, और ये ज़िले इंतज़ामिया भक्कर की जानिब से किया गया है। और ये जो सब कुछ हुआ, ये जो वीडियो बना के शहरयार अहमद ख़ान साहब ने जो है वो सोशल मीडिया पे पब्लिक की है, शहरयार अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने, उसके पीछे बात ये सामने आई है कि जो MS को ओहदे से हटाया है मरियम नवाज़ ने, मियां हॉस्पिटल के MS को, उसके रिएक्शन में शहरयार अहमद ख़ान अफरीदी ने ये वीडियो बनाकर जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड की। अब बात यह है कि वो जो मामला है उसको पंजाब हुकूमत को वाकई देखना चाहिए, लेकिन आज फिर पंजाब हुकूमत का स्टेटमेंट आया है कि फ़ंड्स हॉस्पिटल में मौजूद थे। जब फ़ंड्स हॉस्पिटल में मौजूद थे तो फिर बाहर से अद्वियात क्यों मंगवाई जा रही थी? तो बात दुरुस्त है। दूसरा यह है कि अगर हॉस्पिटल को फ़ंड्स नहीं मिल रहे थे तो जब मरियम नवाज़ ने उनसे सवाल किया था दवाइयों के हवाले से, फ़ंड्स के हवाले से, तो डॉक्टर साहब को, मियां हॉस्पिटल के जो MS थे, उनको मरियम नवाज़ साहबा को वहाँ पे बताना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये कंट्रोवर्सी ज़रूर बन चुकी है। उसी कंट्रोवर्सी में ये शामिल हुए थे, छलांग लगाई थी शहरयार अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने, जिस पर उनके ख़िलाफ़ पीका का मुकदमा दर्ज हुआ है। और पीका के मुकदमे के इंदराज के बाद इस बात का इम्कान मौजूद है कि अगर वो बेल बिफोर अरेस्ट किसी अदालत से नहीं ले लेते तो हो सकता है कि उनके खिलाफ जो है इस पीका कानून के तहत गिरफ्तारी का जो अमल है उसको जो है वो एग्जीक्यूट किया जाए, उसको अमल में ला के गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन 190 मिलियन पाउंड केस की बात भी हो रही है। तो 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से जो अमाउंट सुप्रीम कोर्ट में पड़ी थी, कहा जा रहा है, खबरों में रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही रकम पड़ी है। तो खबर मैं आपको ये देता चलूँ कि वो रकम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। काजी फाइज़ साहब ने अपने रिटायरमेंट से पहले वो रकम वफाकी हुकूमत का जो अकाउंट है, जो अवाम के पब्लिक का ख़जाने का अकाउंट है, उसमें ट्रांसफ़र करवा दी थी। वो रकम सुप्रीम कोर्ट में नहीं पड़ी, वो स्टेट बैंक के मुतलका हुकूमती अकाउंट में जमा करवा दी गई है। बाकी जो एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ एक वीडियो वो लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनियन की जो पब्लिक हुई, उस पर एहसन इकबाल साहब ने आज एक और बयान दागा है, जिसमें एक तो उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो पब्लिक की गई ऑक्सफोर्ड यूनियन की, इस वीडियो को पब्लिक करके तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो खुद एक्सपोज हुए हैं, खुद बेनकाब हुए हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे खिलाफ वो PTI का जो एक वर्कर था, जो कारकुन था, इमरान खान का सपोर्टर था, उससे ओपनिंग तो करवाई गई कंपटीशन की, लेकिन वो जो कंपटीशन था उसमें तहरीक इंसाफ को हमारे ग्रुप ने 184 के मुकाबले में 145 जो है वोटों के साथ शिकस्त दी है। यानी बेशक उस तकरीर में जो कुछ भी कहा गया, लेकिन उसका असर जो वोट थे ऑक्सफोर्ड की यूनियन के, उसके ऊपर किसी किस्म का इंपैक्ट नहीं पड़ा और हार गए। बाकी एहसन इकबाल साहब ने 190 मिलियन पाउंड का जिक्र भी किया था। ये कहते हैं जी इमरान खान साहब की डेमोक्रेसी, कौन सी डेमोक्रेसी जहाँ पे एक वज़ीर आज़म जो है 190 मिलियन पाउंड जो है वो साइफन ऑफ कर ले। तो बरतानिया में तो ऐसे जो जमहूरी लीडर जो 190 मिलियन पाउंड हड़प कर ले, उसको तो करप्ट करार दिया जाता है, उसके खिलाफ तो कानून जो है मुतरक हो जाता है। अगली खबर नाज़रीन 9 मई के हवाले से है। हम 28 मई वालों की पहले बात कर रहे थे, तो 9 मई के हवाले से नाज़रीन खबर यह है कि लाहौर की ATC अदालत ने 4 मुख्तलिफ मुकदमात में अमेंडेड जो चार्जशीट थी, यानी जो फर्द जुर्म थी, वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पे लगा दी है, जिसमें यास्मीन राशिद साहबा और दीगर मुल्ज़मान शामिल थे। और जब ये अमेंडेड यानी तरमीम शुदा चार्जशीट मुल्ज़मान पे पड़ी गई तो मुल्ज़मान की तरफ से सेहत जुर्म से इनकार किया गया, जिस पर अदालत की जानिब से मुल्ज़मान को इंडाइट करने के बाद जो प्रोसिक्यूशन के गवाहान हैं, उन गवाहान को 13 मार्च को पेश करके उनकी गवाहियाँ, उनके बयानात कलमबंद कराने का ATC अदालत ने हुक्म दे दिया है। ATC अदालत के जज मंजर अली गुल साहब की अदालत में ये अमेंडेड जो चार्जशीट थी उसके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए जो गवाहान हैं प्रोसिक्यूशन के, उनको तलब किया गया है। तो ये नाज़रीन
आज का हमारा आखिरी वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।